गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज़ आ रही मेरी क्लियर? आवाज़ आ रही है क्लियर? वॉइस क्लियर है ना भाई? आज हम लोग देखेंगे क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। आवाज़ क्लियर है ना मेरी? पी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखेंगे हम, तो देखते हैं कैसे क्या वर्क करेगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसकी? पी ब्लॉक की। दिख रहा है ना सभी को? ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना, काफ़ी बड़ा यूनिट है हमारे पास, जिसमें हमने 2 यूनिट 11th में पढ़ लिया है। ठीक है ना? तो बाकी का जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास होता क्या है पी ब्लॉक में, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। एक आता है हमारे पास बोरॉन, ठीक है ना, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये आता है। फिर उसके बाद आता है कार्बन फैमिली का सी, जी, सन, पब, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। उसके बाद आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये आता है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, ठीक है ना, टेलुरियम एंड पोलोनियम। उसके बाद आता है हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिक्टीन। उसके बाद आता है हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडियम। देखो ये जो हमारे पास है वो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा तो गया है लेकिन है नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो जिसको हम इसमें बोलते हैं, इसको बोरॉन फैमिली के नेम से जानते हैं, बोरॉन फैमिली। इसको हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। क्या बोलते हैं हम इसको? कार्बन फैमिली। इसको बोलते हैं क्या हम लोग? नाइट्रोजन फैमिली। ये हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। जो पहला एलिमेंट है वही उसकी फैमिली बन जाती है। ये आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ऑक्सीजन फैमिली। और ये हमारे पास क्या है? हेलोजन्स बोलते हैं, ये हेलोजन फैमिली भी बोल सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है? नोबल गैसेस हैं, ठीक है ना, नोबल गैस। समझ में आया है कि नहीं? अब हम बाकी आगे बात करते हैं इसको याद करने का तरीका। तो हम क्या बोलते हैं, इसको कैसे याद करते हैं? इसको हम ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं बल, ठीक है ना, गा इन, बलगाइन तेल, इसको बोल देते हैं बलगाइन तेल। इसको हम बोलते हैं क्या? कसीजी का। देखो बाकी तरीके बहुत सारे हैं लेकिन मेरे को यही तरीका अच्छा लगता है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स की सिंबल भी हमको अच्छे से पता चलते हैं। कसीजी, कसीजी सनपब, कसीजी सनपब, ठीक है ना। बलगाइन तेल, इसमें हम बोलते हैं नपस सब्बी, इसको बोलते हैं नपस सब्बी। बाकी तरीके और भी बहुत सारे आप लोगों को पता होंगे, कुछ बहुत। तो उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं 80, 80 टीपो, ठीक है ना, ये। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं फकल, ब्राइट, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं क्या? हिनी, हिन्नी, अरकर, अरकर, जीरन, ठीक है ना। इस तरीके हम इसको पूरा लिखते हैं। समझ में आया? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोग सेम टू सेम क्या करेंगे, वैसे का वैसे ही आप लोग कॉपी पे लिख कर रखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा क्लियर है इतना सभी को? ठीक है ना।
अब आगे हम बात करते हैं, क्या इतना क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो इसमें टोटल मिला के टोटल नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कितने हुए पी ब्लॉक एलिमेंट्स टोटल? बताइए जरा, टोटल पी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 हैं, और सब में हमारे 5 एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा? 30 एलिमेंट्स। ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं? 30। समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास पी ब्लॉक में कितने हैं? 30 एलिमेंट्स हैं। क्लियर? ओके। अब हम आगे बात करेंगे, जो हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे किसका? ग्रुप 15th एलिमेंट का। किसका? एक्सप्लेनेशन ऑफ किसका? ग्रुप किसका करेंगे? ग्रुप 15th का करेंगे, ग्रुप 15th एलिमेंट का करेंगे। ठीक है ना? और ग्रुप 15th में हमारे पास आता कौन है? नाइट्रोजन फैमिली। क्या आता है? नाइट्रोजन फैमिली। और इसका एक अदर नेम होता है, इसको बोलते हैं निकोजेंस। पी निकोजेंस भी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारे पास है। अब हम आगे इसी के बारे में आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ग्रुप 15th एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है ना? समझ में आया? मैं आप लोगों को जो अभी आज पढ़ा रहा हूँ इसी के नोट्स भेजूंगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ आप सेम टू सेम वैसे ही कॉपी में नोट्स बनाएंगे। ठीक है ना? समझ में आया ना? जैसे मैं बना रहा हूँ नोट्स वैसे ही आपको ऐसे ही मैं भेज दूंगा, आप भी ऐसे ही अच्छे से नोट्स इसके बना लेंगे। ठीक है ना? और हम लोगों को यहाँ पे क्या होता है कि एकदम क्वेश्चन जो मेडिकल वगैरह में और आईआईटी में आते हैं तो वो जानते हो कोई बड़ा थ्योरेटिकल नहीं होता, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होता, एकदम स्मॉल में होते हैं। तो हमको सेम टू सेम उसी तरीके पढ़ते भी जाना है इसको। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। तो ऊपर तो हमने देख लिया है कि एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, ये तो हमने देख लिया है ऊपर एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से। तो अब हम इसमें एक एक करके सारे एलिमेंट्स को देख लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे बात करते हैं हम लोग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन स्पेलिंग क्या है? NITROGEN। दिख रहा है ना सभी को? इसका हमारे पास क्या हो जाता है? प्रतीक सिंबल N हो जाता है। उसके बाद अगला हमारे पास आता है कौन? फॉस्फोरस। ठीक है ना? फॉस्फोरस का सिंबल हमारे पास क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आया? यहाँ पे हमारे पास फॉस्फोरस। उसके बाद अगला हमारे पास कौन आता है? आर्सेनिक आता है, ARSENIC। ठीक है ना? आर्सेनिक को हम क्या लिखते हैं? AS करके लिखते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास आता है SB, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीमनी, ANTIMONY लिखते हैं। ठीक है ना? SB एंटीमनी। ठीक है ना? आर्सेनिक एंटीमनी। उसके बाद हमारे पास आता है बिस्मथ। बिस्मथ, इसको हम क्या बोलते हैं? BI बिस्मथ, ये बोलते हैं। समझ में आया? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं। आगे हम लोग बात क्या करते हैं कि इनकी सम इम्पॉर्टेंट जो ओड्स हैं उनकी ऑकरेंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगली हमारे पास हेडिंग यही है, सम इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना? प्राप्ति, उपलब्धि के बारे में बात कर रहे हैं। OCCURANCE, जिसको हिंदी वालों को जहां दिक्कत हो वहां बता देंगे। ठीक है ना? सम इम्पॉर्टेंट ऑकरेंस। ठीक है ना? यहाँ पे हमने एलिमेंट्स तो देख लिए कि कौन कौन से। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? उनकी उपलब्धि के बारे में बात कर रहे हैं, सम इम्पॉर्टेंट ऑकरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो सम इम्पॉर्टेंट ऑकरेंस में, ठीक है ना, हमारे पास सबसे पहले आता है एलिमेंट कौन सा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजन का प्रतीक तो आपको पता है, सिंबल क्या होता है? N है। भाई हिंदी वाले बच्चे नहीं है क्या?
होंगे ना हिंदी वाले तो बच्चे। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हम बात करते हैं जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे पास क्या होता है, फ्री और कंबाइंड दोनों स्टेट में मिलता है। तो हम यहाँ पे लिखते क्या हैं, ऑकर्स क्या, फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। ठीक है ना, क्या होता है, अकर्स फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। जैसे हमारे पास मुक्त अवस्था में पाया जाता है वैसे ही हमारे पास क्या होता है, संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं। अब हमारे पास ये देखते हैं 75% जो होता है ये बाई मास मिलता है। क्या मिलता है, 75% हमको ये नेचर में बाई मास मिलता है। जो नाइट्रोजन है वो हमारे पास क्या होता है, 75% बाई मास मिलती है। और यहाँ पे हम बात करते हैं 78% बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के हमारे पास मिलती है। समझ में आया, 75% बाई मास मिलती है और 78% क्या होती है, बाई वॉल्यूम मिलती है। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो ये जो नाइट्रोजन है वो प्रकृति में 33rd मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट की सीरीज में आता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के अंतर्गत ये आता है। ठीक है ना, क्या होता है, 33rd मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट की सीरीज में हमारे पास ये आता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है ना, समझ में आया। अब यहाँ पे हमारे पास जो था, मैं ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया सभी को कि हमारे पास कौन से नंबर में आता है, 33rd मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट के फॉर्म में आता है। अब हम इसके कुछ कंपाउंड्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना, क्या किसके बारे में देख लेते हैं, इसके कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में देख लेते हैं। क्लियर, समझ में तो आ रहा है ना अच्छे से। ऑकर्स फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, 75% बाई मास है, 78% बाई वॉल्यूम और 33rd मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ बेटा ऐसे ही आपको याद करना है। थोड़ा सा यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है, जो समझाने लायक रहेगा वो मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने भी रखी वो आपको भी रखनी पड़ेंगी। अब 78% बाई वॉल्यूम है तो वो रखना ही पड़ेगा आपको। मैं नोट्स बहुत अच्छे आपको बना के भेजूंगा, ठीक है ना, जो मैं लिख रहा हूँ आपको यही पूरा सीधा ऐसे ही भेज दूंगा और आप कॉपी में सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे। अब आगे बात करते हैं हम कि कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन कौन कौन से हैं। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन किसके में बात कर रहे हैं हम, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम जरा देख लेते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन कौन कौन से हैं। ठीक है ना, नाइट्रोजन के कंपाउंड कौन कौन से। तो सबसे पहले आता है हमारे पास चिली सॉल्टपेटर, जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम NaNO3। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इंट्रोडक्शन वगैरह सब लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है ना, तो क्या है हमारे पास सोडियम नाइट्रेट, जिसका नाम तो केमिकल नेम तो पता है, सोडियम का नाइट्रेट है और इसका नेम क्या होता है, चिली, CHILE। क्या बोलते हैं, चिली, हिंदी में भी चिली बोलते हैं। और सॉल्ट, ठीक है ना, वही लवण वाला सॉल्ट रहता है। और पीटर, PETRE, ठीक है ना, चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं। समझ में आया। इसके बाद हमारे पास यहीं पर होता क्या है, एक और है, कौन होता है, KNO3। ठीक है ना, इसका नेम क्या होता है, इंडियन सॉल्ट पीटर होता है। क्या होता है, आप लोगों ने एल्कली मेटल्स में भी इनको पढ़े होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, INDIAN। क्या बोलते हैं हम इसको, इंडियन सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं, SALTPETRE, इंडियन सॉल्ट पीटर। तो ये दो नेम से जानते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, चिली सॉल्ट पीटर होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, इंडियन सॉल्ट पीटर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं।
समझ में आया? चिली सॉल्ट पेट्योर हमारे पास इंडियन, ठीक है ना, सोडियम नाइट्रेट, और पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, इंडियन सॉल्ट पेट्योर होता है। समझ में आया? उसके बाद आगे हम लोग क्या बात करेंगे, आगे हमारे पास यहाँ पे ये बोला जाता है कि और नाइट्रोजन हमारे पास कंपाउंड्स के फॉर्म में कहाँ मिलती है। तो और अगर हम लोग नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास जो प्रोटीन्स होती है, कहाँ पे, प्रोटीन्स एंड एमिनो एसिड्स में, एमिनो एसिड्स, ठीक है ना, प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो हमारे पास मिलते हैं, ठीक है ना, किससे, प्लांट्स, इन प्लांट्स और ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स दोनों बोल सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस तरीके हमारे पास क्या होता है कि कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन मिलते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? समझ में आया ना ये? ठीक है ना। तो क्या होता है, एक बार वापस देखेंगे हम लोग कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट्स में। इसका अदर नेम क्या है, नाइट्रोजन फैमिली। इसको पी निकोजेंस बोलते हैं, पी निकोजेंस। समझ में आ रहा है क्या बोला मैं, पी निकोजेंस, ठीक है ना। हिंदी वाले थोड़ा सा याद रखेंगे। नाइट्रोजन फॉस्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है और बिस्मथ होता है। इसमें सम इंपॉर्टेंट ऑकरेंस बात करते हैं। तो नाइट्रोजन ऑकर्स फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। जैसे फ्री स्टेट में पाया जाता है वैसे हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है। 75% बाई मास ये होता है एटमॉस्फेयर में, और 78% बाई वॉल्यूम मिलता है, ठीक है ना। वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वेट, दोनों परसेंटेज दिया है। वेट बाई वेट हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं और वेट बाई वॉल्यूम दोनों में दिया हुआ है। आगे हमारे पास क्या है, 33 मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। समझ में आया कि नहीं? 33वां प्रकृति में पाया जाने वाला मुख्य तत्वों के अंतर्गत आता है। इसके मुख्य मेन जो कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के, वो सबसे है चिली सॉल्ट पेट्योर। बाकी हैं तो बहुत सारे। चिली सॉल्ट पेट्योर जिसे हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट होता है। इंडियन सॉल्ट पेट्योर जो है उसको हम बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। प्रोटीन्स और एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो हमारे पास कहाँ मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा सभी को, हो गया ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इतना क्लियर हो गया ना सभी को? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो आगे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, फॉस्फोरस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, फॉस्फोरस के बारे में बात करते हैं। दिख तो रहा है ना, क्लियर समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं? ऐसा ना हो मैं लिखता रहूं और आप लोगों को दिखे ही नहीं। दिख तो रहा है ना, क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। ओके, अगला हमारे पास है जो टॉपिक, वो हम लोग आगे लेते हैं फॉस्फोरस को। किसको लेंगे? अगला है हमारे पास फॉस्फोरस, सेकंड नंबर पे। देखते हैं, दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखूंगा। ओके, है क्या हमारे पास, फॉस्फोरस, ठीक है ना। अगला हमारे पास कौन है, फॉस्फोरस, ठीक है ना। तो फॉस्फोरस हमारे पास क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी हाई होती है, ठीक है ना। और रिएक्टिविटी हाई होने की वजह से ना तो ये नेचर में फ्री स्टेट में मिलता है, ना ही हमारे पास ये कैसे मिलता है, कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना। तो फ्री स्टेट में अब हम इसको, हम ऑलमोस्ट कंपाउंड्स के फॉर्म में इसको हम देखते हैं, ठीक है ना। तो हम सीधा ये बोल सकते हैं कि डज नॉट ऑकर्स इन फ्री इन नेचर ड्यू टू मोर रिएक्टिविटी। मतलब ज्यादा रिएक्टिविटी की वजह से नेचर में फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, डज नॉट occurs, OCCURS, does not occurs in, किसमें, फ्री, does not occurs in free in nature, does not occurs in free in nature due to, किसकी वजह से, due to more reactivity की वजह से, मोर रिएक्टिविटी। ये फ्री फॉर्म में नहीं मिलता, और हमारे पास ऐसा नहीं P4 ऐसे करके मिले, वो हमेशा ऑलमोस्ट कंबाइंड फॉर्म में ही हमारे पास मिलता है। समझ में आया? डज नॉट ऑकर्स इन फ्री इन नेचर ड्यू टू मोर रिएक्टिविटी। अधिक रिएक्टिविटी की वजह से ये नेचर में, प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है,
ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ये जो है वो 11th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट की सीरीज में आता है, ABUNDANT, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट की सीरीज में हमारे पास आता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना, क्लियर है इतना सभी को? मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं इसको, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं? डज नॉट ऑकर्स इन फ्री इन नेचर ड्यू टू मोर रिएक्टिविटी, ठीक है ना। और ये 11th क्या होता है? मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है। इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। आगे हम लोग बात करते हैं इसी में। आगे हमारे पास ये है, आगे हमारे पास है क्या यहाँ पे? आगे हमारे पास ये बोला जाता है जो 60% क्या 60% किसका? बोन्स का एंड टीथ का, हमारे पास इसी से बनी होती है। 60% ऑफ बोन्स में मिलता है, टीथ में मिलता है, गलत लिख दिया, ठीक है ना। बोन्स में मिलता है, टीथ में मिलता है, और कहा मिलता है? मसल्स में भी मिलता है, मसल्स में मिलता है भाई। क्या 60% बोन्स में, टीथ में, मसल्स में, और ब्रेन जो है, ठीक है ना, कौन? ब्रेन किसका होता है? ऑफ फास्फोरस का होता है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? 60% जो हमारा पोर्शन होता है बोन्स का, टीथ का, ठीक है ना, मसल्स का, ब्रेन, ये हमारे इससे बनी होती है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ और कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है ना। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे PRESENT किस में होता है हमारे पास, कहाँ प्रेजेंट होता है ये हमारे पास? एक तो मिल्क में भी हमको मिलता है, कहाँ मिलता है? मिल्क में। और कहाँ मिलता है? एग में मिलता है। समझ में आया? और कहाँ मिलता है? फिश में, और भी बहुत सारे आप लोग जानते हो, ठीक है ना, बीन्स वगैरह में भी मिलता है, ठीक है ना। और ये इनमें हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना। किसके फॉर्म में मिलता है? प्रोटीन होती है जिसमें हमारे पास किस फॉर्म में मिलता है? इन फॉर्म ऑफ, क्या लिखेंगे? प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में? फॉस्फोलिपिड। स्पेलिंग होती है PHOSPHOLIPIDS, क्या होती है? फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में मिलता है। समझ में? हाँ मिलता है भैया, ठीक है ना कश्यप जी। फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में हमारे पास मिलता है। समझ में आया कि नहीं? इस चीज को आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है ना। कहाँ मिलता है? फॉस्फोलिपिड्स में भी हमारे पास मिलता है, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, आगे हमारे पास क्या होता है? बाकी जो हमारे पास फास्फोरस कंबाइंड फॉर्म में मिलता है तो वो हमारे पास किस में मिलता है? मिनरल्स में मिलता है। किस में मिलता है? हमारे पास मिनरल फैमिली के नाम जाना जाता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? एपेटाइट के फॉर्म में जाना जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं मेजर अमाउंट ऑफ फास्फोरस जो है ऑकर्स इन अ मिनरल। किस में मिलता है? मिनरल में मिलता है, या मिनरल फैमिली में मिलता है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या? नोन एज एपेटाइट। क्या बोलते हैं हम उसको? एपेटाइट। तो लिख देते हैं। अगला हमारे पास क्या बोलेंगे हम यहाँ पे कि मेजर, MAJOR, मेजर अमाउंट ऑफ किसका? फास्फोरस का, ठीक है ना। मेजर अमाउंट ऑफ फास्फोरस ऑकर्स इन ए मिनरल, ठीक है ना। किस फॉर्म में मिलता है? मेजर अमाउंट ऑफ फास्फोरस ऑकर्स इन मिनरल फैमिली, ठीक है ना। यहां पे लिख देते हैं नोन एज, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? नोन एज एपेटाइट के नाम से जानते हैं। मेजर अमाउंट ऑफ फास्फोरस अकर्स इन मिनरल फैमिली, जिसको हम किस नेम से जानते हैं? एपेटाइट के नेम से जानते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। जनरल फॉर्मूला एपेटाइट फैमिली का जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है? तो क्या होता है? यहां पे लिखते हैं 3Ca3, ठीक है ना। कैल्शियम 3 हो जाता है, फॉस्फेट PO4 का होल ट्वाइस .CaX2 करके ऐसे करके। समझ में आया कि नहीं?
ठीक है ना। तो इस तरीके हमारे पास इसका होता है। तुम चाहो तो Ca9PO4 का होल 6.CH2 भी करके लिख सकते हो। और क्या हो सकता है, Ca9 भी होता है, PO4 का होल 6 लिख देंगे, .CaX2 लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी को? ठीक है ना। तो ये इसका क्या है, जनरल फॉर्मूला। ठीक है ना। आगे हमारे पास जहाँ पे मैं आपको इनऑर्गेनिक इस बार पढ़ाने का यही रीजन है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में थोड़ा रटना ज़्यादा है, तो आप लोग तब तक अच्छे से पहले तैयार करेंगे। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए मैं पहले इस बार इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, वरना हमेशा ऑर्गेनिक, फिजिकल और फिर और इनऑर्गेनिक, लेकिन इस बार पहले इनऑर्गेनिक में पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? आगे हम बात करते हैं जहां पर वेयर हम एक्स के प्लेस में क्या क्या लेते हैं। एक्स के प्लेस में हमारे पास होता है फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड। आप एक चीज और याद रखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बात, मेरी आवाज आ रही होगी क्लियर? ठीक है ना। जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसको आप जितना चाहे उतना ज्यादा शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, सब लोग पढ़ेंगे जिससे। ठीक है ना। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? और अच्छा रहेगा आप लोग इसको, मेरा जो ये लेक्चर है कई बार आप समझ के इसको रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास दो स्क्रीन चलती है, एक में आपके एसएमएस दिखाई देते हैं और एक में मैं जो लिख रहा होता हूँ वो दिखाई देता है। तो मेरा सर दोनों तरफ घूमता है, तो इधर उधर ऐसे ऐसे करके देखना पड़ता है। समझ में आया? ठीक है ना। क्योंकि आपका एसएमएस इधर चलता है और मेरी स्क्रीन इधर आती है। समझ में आया? जो मैं लिख रहा होता हूँ तो मेरे को दोनों देखना पड़ता है कि आप कुछ पूछ रहे हो और जो सामने हमारा लिख रहा हूं वो भी तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। समझ में आया कि नहीं? चलिए, इतना क्लियर हो गया सभी को? ठीक है ना। इतना क्लियर है सभी को? चलिए ओके। आगे हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स में, जिसके एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है। देखिए हमारे पास इसमें एग्जाम्पल्स में कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोरोएपेटाइट। किसकी बात करते हैं? फ्लोरोएपेटाइट। अरे कर रहा है ना भाई पन्ना सिंह, यार ये कौन है यार, पहली बार मैं देखा हूँ। ठीक है ना। चलो ठीक है, जो भी हो। पन्ना सिंह बॉयस हो कि गर्ल्स हो, पहले ये बताओ। अब यहाँ से तो पता नहीं चलता है। Ca3PO4 का होल ट्वाइस, फ्लोरोएपेटाइट की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, X की जगह पे F2 रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, फ्लोरोएपेटाइट। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, फ्लोरोएपेटाइट। ठीक है ना। तो फ्लोरोएपेटाइट में हमारे पास ये हो गया .CaF2 हो जाएगा। इसी तरीके हम किसकी बात करेंगे, क्लोरोएपेटाइट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्लोरोएपेटाइट की। 3Ca3 हो जाएगा, PO4 हो जाएगा का होल ट्वाइस हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोएपेटाइट। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है। कौन आता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। यहाँ पे OH का होल ट्वाइस कर देंगे। ठीक है ना। ओके ओके। 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है ना। CaOH का होल ट्वाइस, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है ना। फ्लोरोएपेटाइट, क्लोरोएपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है ना। समझ में आया? कोई दिक्कत है? ठीक है ना। क्लियर? चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। उसके बाद हम और भी अभी देखते हैं। इतना क्लियर है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना भाई, क्या तुमको समझना है, बाद में रटना तुमको ही है, क्योंकि ठीक है मेरे को तो सब रटा है, मैं तुमको बताता चला जाऊंगा जल्दी जल्दी। ठीक है ना। क्योंकि ये रट नहीं पड़ता है बेटा, और इसका और कोई ऑप्शन है नहीं। समझ में आया? ठीक है ना। फिर भी मैं आप लोगों को थ्योरेटिकली कुछ नहीं बता रहा हूँ कि आप बड़ी बड़ी थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी बड़ी बड़ी पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में ही नोट्स आप लोगों को पूरी, चाहे फिजिकल पढ़ाऊंगा ना, तो फिजिकल में भी हमारे पास क्या है कि फिजिकल में भी बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी है, तो मैं उसको थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। पूरा ही आपको कॉन्सेप्चुअल मिलने वाला है। ठीक है ना। कितना क्लियर है? उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, तो इसको अभी मैं भेज दूंगा आप लोगों को। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, आर्सेनिक के बारे में। तो ये हमारे पास था क्या, फॉस्फोरस। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता क्या है, आर्सेनिक आता है। तो आर्सेनिक को हम लोग देखते हैं। आर्सेनिक
यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है आर्सेनिक, ठीक है ना, आर्सेनिक। तो आर्सेनिक हमारे पास क्या होता है, इसका आपको पता है, सिंबल क्या होता है, ये प्रतीक क्या होता है, AS। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे इसमें बात करते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे, ये जो आर्सेनिक है वो 52वें नंबर का 52 मतलब 52nd मोस्ट एबंडेंट, ABUNDANT मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। इंग्लिश हिंदी वालों की और अच्छी इंग्लिश कर दूंगा मैं अब इनऑर्गेनिक में, ठीक है ना। हिंदी वालों की मैं और अच्छी इंग्लिश कर दूंगा। क्यों दिलीप कहाँ गया रे दिलीप, आज दिलीप का कोई SMS नहीं आ रहा है। 52nd मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, ठीक है ना। 52वें नंबर का सबसे हमारे पास क्या है, मतलब क्या है, 52nd नंबर, 52वें नंबर में प्रकृति में पाया जाने वाला मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। अब ये सब कहाँ से ढूंढा हूँ ये तो जानते हैं, गूगल बाबा में सब मिल जाता है, ठीक है ना। इसलिए वो मत तुम लोग बोलना कि कहाँ से सर ये सब ढूंढ के लेके आए हो, तुमको बस पढ़ना है ये सब कुछ, ठीक है ना। मैं ढूंढ के ले आया हूँ तुम्हारे लिए और बाकी तुमको करना है। समझ में आया कि नहीं? हाँ वो तो होंगे ही। प्रकृति में प्रचुर मात्रा में, प्रचुर बंधन को बोलते क्या है, प्रचुर मात्रा में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आया। आगे हम लोग बात करते हैं और, तो जहाँ नहीं रहेगा हिंदी में वहाँ तो मेरे को बताना ही पड़ेगा, नहीं बहुत सारे बेचारे बच्चे हैं हिंदी वाले, तो वो कहेंगे कि अरे सब तो इंग्लिश है, सब तो अंग्रेजे हो गए हैं, तो हमको कौन पढ़ाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम दोनों में पढ़ाएंगे। तो बात करते हैं और की। तो और पे क्या यहाँ थोड़ा खतरनाक है, ठीक है ना। हाँ वही हाइब्रिडाइजेशन को संकरण, जैसे किसी राक्षस का नाम है। चलो ठीक है, यहाँ पे तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ जाता है, संकरित ऑर्बिटल क्या होता है। चलो इधर और में देखते हैं हम, जैसे हमारे पास है क्या, मैं भी बेटा हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ लेकिन आज क्या है अब, चलो आगे देखते हैं हम। FeASS ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। कोई बताएगा ये फॉर्मूला किसका हो सकता है? आर्सेनोपायराइट का होता है। किसका होता है ये? आर्सेनो, ठीक है ना। किसका होता है? आर्सेनोपायराइट का, PYRITE। हिंदी में भी लिख देता हूं, क्या बोलते हैं इसको? आर्सेनो, ठीक है ना, पायराइट, क्या बोलते हैं? आर्सेनोपायराइट। क्लियर है सभी को, समझ में आया? ये है आर्सेनोपायराइट का फॉर्मूला, आप तैयार कर लेंगे, 1-2 नंबर में बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अल्फा, ठीक है ना, और AS4 और S4, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं रियल, REAL वाला गार, रियल गार। हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, रियल गार ऐसे लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद हमारे पास क्या है? AS2S3, ठीक है ना। ये होता है ऑर्पीमेंट का फॉर्मूला। किसका? ORPIMENT, ऑर्पीमेंट। ये हमारे पास कंबाइन फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना, ठीक है ना। लिख लेना आप लोग, किसमें होता है ये? कंबाइन। बाकी जो है अब सारे कंबाइन फॉर्म में मिलते हैं, कोई फ्रिज केक में नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना, ये हमारे पास कंबाइन फॉर्म में ही मिलता है। ऑर्पीमेंट, या मच्छर हो गए हैं कुछ पैर में काट रहे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? आर्पीमेंट। समझ में आए कि नहीं? ठीक है ना, आर्पीमेंट। उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, जैसे हमारे पास क्या होता है? निकिल आर्सेनाइड होता है, ठीक है ना, NiASE फॉर्मूला होता है। निकिल कहाँ है? निकिल आर्सेनाइड। छोटो टिकरे, एक किसका नाम है भैया? छोटो टिकरे, तिरकी किसका नाम है? छोटो टिरकी। चलो आगे, निकिल आर्सेनाइड NiAS2, और उसके बाद है FeAS2, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? सारे ही ये आर्सेनाइड्स हैं, ठीक है ना, आर्सेनाइड है।
ठीक है ना, अरे है निकल, चलो ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो ये हमारे पास सारे ही क्या है, आर्सेनाइड्स, ठीक है ना। अब ये कौन है भाई, ये तो बताओ, छोटे टिकरे टिरकी कौन है। चलिए आगे देखते हैं, आज हम लोग इसको खत्म कर देते हैं, फिर आगे थोड़ा कल पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है। अभिलाषा है, अच्छा ओके, तीसरा तीसरे नंबर पे, ये समझ में आया ना भाई, अभिलाषा। चलो ठीक, आगे देखते हैं हम लोग तीसरा, फोर्थ नंबर पे क्या होगा। फोर्थ नंबर में क्या होने वाला है, एंटी मनी, एंटी मनी, जिसको हम लोग बोलते क्या है, एसबी। क्या है ना, ये लेक्चर कोई भी सुन सकता है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, अपन लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो है क्या, एंटी मनी। एंटी मनी हमारे पास है क्या, एसबी जिसे बोलते हैं। तो एसबी आप हमारे पास जो है वो 64th नंबर का, ठीक है ना, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट की सीरीज में आता है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, कौन से नंबर पे आता है, 64th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट की सीरीज में आता है, समझ में आया। अब हम आगे बात करते हैं इसकी और कौन से हैं, ठीक है ना, और हमारे पास कौन सा है। तो इसका और हमारे पास कौन सा है, सब एक ही और है, ज़्यादा कोई और है नहीं, इसका एक ही है, Sb2 और S3, समझ में आया। Sb2 S3 है और इसको हम लोग बोलते क्या है, StBnite, ये होता है StIBnite, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में स्टीबनाइट, ये बोलते हैं, समझ में आया। आगे हमारे पास बात करते हैं, ये हमारे पास फोर्थ नंबर में, आगे हम लोग बात करते हैं किसमें, फिफ्थ नंबर में। तो फिफ्थ नंबर में हमारे पास क्या होता है, बिस्मथ होता है। कौन होता है, बिस्मथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, BI बिस्मथ, ठीक है ना, बिस्मथ, समझ में आ रहा है। तो बिस्मथ हमारे पास क्या होता है, देखो गर्ल्स में तो आप लोगों ने क्या है ना, आप लोगों ने मेरे से पढ़ा नहीं था, ठीक है ना। बाकी बॉयज को तो मैं थोड़ा बहुत ठोक पीट के रचाया भी था और पढ़ाया भी था। क्यों बॉयज, याद है कि नहीं थोड़ा बहुत, कि भूल गए सब, ठीक है। और को मतलब अयस्क, ठीक है ना। बॉयज याद है कि नहीं याद है, पी ब्लॉक तुम लोगों को याद है, चलो ठीक है, ओके। अब गर्ल्स में भी तुम लोगों को, अब मैं अगर पढ़ाऊंगा तो ठोक पीट के ही पढ़ाऊंगा सभी को। चले आगे देखते हैं, बिस्मथ में क्या होता है, 71st, ठीक है ना, 71st हमारे पास क्या है, मोस्ट ABUNDANT, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। कौन से नंबर का है, 71st मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। आगे हमारे पास क्या है, 71st के नंबर में मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। इसके हम कुछ और देख लेते हैं और आज के लिए बस इतना ही करेंगे क्योंकि 5 मिनट बाकी है। तो इसके कौन कौन से ओर्स हैं हमारे पास, जरा उनको देख लेते हैं। तो इसके ओर्स हमारे पास क्या है यहाँ पे, एक तो हमारे पास है क्या, Bi2S3, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। बिस्मथ है हमारे पास और सल्फर है, इसका नेम होता है बिस्मथीनाइट। क्या होता है, बिस्मथीनाइट, NITE, बिस्मथीनाइट। हिंदी में लिख दूं क्या, लिख देता हूं, बिस्मथीनाइट, बिस्मथीनाइट बोलते हैं हिंदी में इसको, समझ में आ रहा है ना, बिस्मथीनाइट बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बात करते हैं Bi2O3, इसको हम बोलते हैं BISMITE, बिस्मथ, बहुत सिंपल, समझ में आया। इसको हम क्या बोलते हैं, बिस्माइटो बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम इसको,
बिस्माइट बोलते हैं केवल। क्लियर है सभी को? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बिस्माइट बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? क्लियर है सभी को? चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। ये किसी भी फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। सल्फाइड के हमारे पास होते हैं, ठीक है ना, और ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिलते हैं। चलो ठीक, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं तुम लोगों को स्कैन करके अभी भेज देता हूँ। ठीक है, आप लोग सेम टू सेम ऐसे ही अपना कॉपी में नोट्स बना लेंगे। ठीक, ओके, बाय बाय।